नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अमित शाह के इस दौरे में लंच डिप्लोमेसी भी खूब देखने को मिली है। आपको बता दें, इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर जाकर उन्होंने लगातार निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। मिदनापुर में रैली से पहले अमित शाह ने किसान के घर दिन का भोजन किया और उसके बाद मिदनापुर की रैली में चुन चुन कर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले किए। इस आंगन में ऐसी पंगत न पहले कभी सजी थी और न शायद आगे कभी सजेगी। इस किसान परिवार को न ऐसा मेहमान मिलेगा और न मेजबानी का ऐसा मंजर दिखेगा। ये वो पांत हैं जिसमें पालथी मारकर देश के गृह मंत्री बैठे हैं। सामने केले की पत्तल में भोजन परोसा है। भोजन में चावल है, दाल है, आलू की सब्जी, परवल फ्राई, दूसरी हरी सब्जियां, पापड़, खीरे की सलाद। शुद्ध शाकाहार से सजी ये थाली देखकर किसका दिल खाने को न मचल जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन बंगाली व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। कौर उठाने का अंदाज थोड़ा अलग जरूर था, लेकिन जायका भरपूर था। बगल में बैठे बंगाली मुशाए दिलीप घोष तो भोजन जीवने में जमकर रम गए थे। भात दाल खाने का ठेठ बंगाली स्टाइल। साफ लग रहा था कि भूख जमकर चढ़ी थी और भोजन जमकर भाया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पांत में मेजबान किसान भी मौजूद था। बंगाली भोजन में रसगुल्ले का प्रबंध ना हो तो आनंद अधूरा रह जाता है। आज के भोजन में भी रसगुल्ले परोसे गए। रस से सराबोर रसगुल्ले के साथ ही भोजन का समापन हुआ। अमित शाह पांत से उठकर आंगन में आए और मेजबानों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। पिछली बार आदिवासी के घर भोजन, तो इस बार किसान की दहलीज पर भोजन का इंतजाम। इन तस्वीरों के अपने मायने हैं। किसान आदिवासी के आंगन तक पहुंचकर दिल में जगह बनाने की कोशिश जारी है। मिदनापुर से पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी बंगाल विजय के प्लान में पूरी ताकत से जुट गई है। अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। आज उनके कई कार्यक्रम हैं। रामकृष्ण मिशन में अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन किया। वो मंदिर भी गए और बंगाल की सांस्कृतिक आध्यात्मिक अस्मिता को अपने आप को यानी कि खुद से जोड़ा। ये वो दहलीज है जहां आए बिना बंगाल की सियासी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। ये स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है, वो घर जहां विवेकानंद का बचपन बीता। आज उसी अहाते में गृह मंत्री अमित शाह का आना हुआ, क्योंकि वो जानते हैं बंगाली मानुष के मन में पैठ बनानी है तो रास्ता इसी दहलीज से गुजरता है। एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। 2 दिन अमित शाह बंगाल में गुजारने आए हैं। यात्रा की शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन बंगाल से रिश्ते जोड़ने वाले कई पड़ाव इस यात्रा में शामिल है। गौर से देखिएगा अमित शाह के दौरे का पूरा प्लान कितनी बारीकी से तैयार किया गया। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर का दौरा, मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन, बोलपुर में विश्व भारती का भ्रमण। सांस्कृतिक पड़ाव रामकृष्ण मिशन, आध्यात्मिक पड़ाव सिद्धेश्वरी महामाया मंदिर, शैक्षणिक पड़ाव विश्व भारती। ये वो 3 पड़ाव हैं जिनसे गुजरकर अमित शाह बंगाल के दिलों में गहराई से उतरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पहले अमित शाह की आज की आध्यात्मिक यात्रा की तस्वीरें देखने और समझने की कोशिश कीजिए। पिछली बार कोलकाता आए थे तो दक्षिणेश्वर काली के दर्शन किए। इस बार माता सिद्धेश्वरी की शरण में आना हुआ। माता के दरबार में पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा पाठ हुई।
मंदिर के पुजारी ने माता की तस्वीर भेंट की। प्रसाद और आशीर्वाद लेकर अमित शाह आगे निकले। अमित शाह की आज की आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव था मां महामाया का मंदिर। पूजा पाठ और महासमर में जीत का आशीर्वाद, ये सिलसिला चलता रहा। बंगाल में बीजेपी ने पैठ बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। राजनीतिक प्रबंधन, सियासी कौशल का प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन मेहनत के साथ किस्मत की जुगलबंदी भी जरूरी है और इसीलिए जीत के आशीर्वाद की भी मंदिर मंदिर तलाश हो रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बंगाल को महापुरुषों की धरती भी कहा जाता है, तो अमित शाह अपने दौरे में सबसे पहले रामकृष्ण आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उसके बाद वो खुदीराम बोस के घर भी पहुंचे और वहां उनके परिवार से मुलाकात की। आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद की दहलीज पर अमित शाह। जंग आजादी के महानायक खुदीराम बोस की जन्मस्थली पर अमित शाह। साहित्य संस्कृति के पुरोधा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन जाने का शाह प्लान। ये बंगाल की धरती है, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की सरजमी। ये मिट्टी महापुरुषों की है, जिसे अमित शाह शिद्दत से नमन कर रहे हैं। इस दौरे की शुरुआत ही अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर से की। कोलकाता से अमित शाह मिदनापुर पहुंचे तो मंदिर दर्शन के साथ उसी जमीन को नमन भी किया जो किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं। 18 साल की उम्र से सूली पर खुशी खुशी झूल जाने वाले खुदीराम बोस की जन्मस्थली है, जहां अमित शाह ने श्रद्धा के फूल चढ़ाए और परिजनों का सम्मान किया। ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे। कल अमित शाह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती में होंगे। बोलपुर में कल उनका पूरा दिन बीतने वाला है। वो शांति निकेतन जाएंगे, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मिदनापुर से पॉल मीशा, मनोज लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बाड़ी में खलबली है। पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी के कई विधायकों ने बीजेपी के बेड़े में शामिल होने का वही फैसला किया। टीएमसी दिन ब दिन बिखरती हुई जा रही है, तो बीजेपी अपनी ताकत और ज्यादा मजबूत कर रही है। जो कभी संघर्ष के साथी थे, वो एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं। कुछ का ममता की राजनीति से मोहभंग हो गया, तो कुछ मौका देखकर बीजेपी के मुरीद बन गए। नाव भरकर कारवां निकला था, अब किनारे लगने की होड़ लगी है। जैसे चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व में पार्टी चल रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी कोई प्रोफेशनल ग्रुप है, ऐसा उनका एटीट्यूड है जो पार्टी का लीडर है। बंगाल का पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है। अब 40 साल राजनीति में है, छत्तीसगढ़ ट्राइब से तरफ से तब से आप राजनीति में है, लेकिन आज 2-4 आदमी है, 22-23 साल का कोई लड़का आके हमको बोलेगा कि ऐसे चलो, ऐसा चलो, ऐसा करो, ये चलना नहीं। बिछड़े सभी बारी बारी वाली इस सीरीज में सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है। सिंगूर नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शुभेंदु बीजेपी के नए हमसफर बन गए हैं। वैचारिक कमल ऐसा खिला कि वो उसी तालाब में गहरे उतर गए जहां पहले उन्हें दलदल दिखता था। गांठ बांध लीजिए, आज से मिदनापुर का राजनीतिक मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ऐसे वैसे नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के गढ़ दक्षिणी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में पकड़ रखते हैं। पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिले में टीएमसी की सियासी जमीन तैयार करने में शुभेंदु अधिकारी की अहम भूमिका रही है। शुभेंदु की जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर इलाके में जननेता के तौर पर पहचान है। 2016 में उनके प्रभाव वाले इलाके की 49 सीटों में से 36 सीटें जीत ली थी। माना जा रहा है कि वो 6 जिलों में 40 सीटों पर असर रखते हैं।
उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के पुराने नेता हैं। पार्टी को स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा है। आज जो नजारा होगा वो बताएगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में क्या कोई ऊंट करवट बदलेगा या फिर वैसे ही रहेगा जैसा रहा है। मैं इस समय हूँ मिदनापुर में मंच जहां तैयार है, सबसे बड़ा मंच अभी तक का, जहां इसे 3 भाग में बांटा गया है। एक मंच ये और दोनों तरफ मंच बनाए गए हैं। जनसभा भले ही नाम हो, लेकिन ये एक शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। शक्ति प्रदर्शन का कारण जहां पोस्टर्स लगे हैं बीजेपी के, तो वहीं दूसरी और ये इलाका है शुभेंदु अधिकारी का। पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर उनका गढ़ माना गया है और जिस तरह से उहापोह की स्थिति में उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए हैं और तृणमूल कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, आज बीजेपी का हाथ थामने की बात है। ममता बाड़ी में बगावत की आग उसी वक्त लगी है जब चुनावी बेड़े की रवानगी शुरू हो चुकी है। टीएमसी का टाइटैनिक डावाडोल होने लगा है। बीजेपी ने टीएमसी की उसी एकजुटता को तितर-बितर कर दिया जो ममता की ताकत रही है। और वक्त पर न संभलने का खामियाजा ये है कि ममता बनर्जी के पास तिल मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अमित शाह का 2 दिन का महत्वपूर्ण दौरा, पश्चिम बंगाल में उनकी मौजूदगी है। मिदनापुर में अमित शाह जमकर बरसे। शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जल्द ही ममता बनर्जी अकेले पड़ने वाली हैं और बीजेपी 200 के पार सीटें लाने वाली है। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।